हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में बात करेंगे कि 143 यानी कि सेक्शन 80 आवासीय प्लॉट यदि आपने कोई खरीदा है तो उसका दाखिल खारिज होगा कि नहीं। सेक्शन 143 देखिए, हम 4 पॉइंटों पर बात करेंगे जो कि लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं। पहला कि आवासीय प्लॉट आपने खरीद रखा है, रजिस्ट्री में केवल आवासीय लिखा है तो उस प्लॉट का म्यूटेशन होगा कि नहीं। दूसरा 143 यानी कि सेक्शन 80 वाली ज़मीन का दाखिल खारिज होगा कि नहीं। SC ST से खरीदी गई जमीन का म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज होगा कि नहीं, और दाखिल खारिज जो है किन कंडीशंस में नहीं होता है, और दाखिल खारिज न करवाने पर आपने किसी वजह से नहीं करवा पाया तो कौन कौन सी परेशानियां आएंगी वो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज़ और, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और सोशल मीडिया पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो जो हमारे अकाउंट्स की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। साथियों, सबसे फर्स्ट पॉइंट, क्या आवासीय प्लॉट्स का दाखिल खारिज होगा। तो देखिए साथियों, आपने सेक्शन 143 सेक्शन 80 नहीं करवाया है तो पहली बात तो वो आवासीय प्लॉट नहीं है, चाहे भले ही वहाँ पे आपने आवासीय का स्टाम्प पे किया हो। ठीक है, पहली चीज़, चाहे आपने वहाँ पे रजिस्ट्री में आवासीय मेंशन किया हो, ठीक है, ऑनलाइन भी आपका आवासीय मेंशन हो, उसके बाद भी आपका वो प्लॉट आवासीय नहीं है, वहाँ पे तो आपका 100% जो है उस ज़मीन का दाखिल खारिज होगा। ठीक है, और आपने आवासीय लिखवा लिया, लेकिन मान लीजिए जब भी आप निर्माण कराएंगे तो कम से कम आपको लैंड यूज चेंज करवाना पड़ेगा। सेक्शन 143 सेक्शन 80 तो कराना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं अगर कि नहीं ये आवासीय हो गया, आवासीय का स्टाम्प पे कर देने से, तो गलत है। मैं आपको कई हाई कोर्ट के रूलिंग्स भी दे सकता हूँ जिसमें स्पष्ट है कि स्टाम्प पे करने से ज़मीन 143 या 80 कन्वर्टेड नहीं मानी जाती है। पहला जो हमारा क्वेश्चन था उसका जवाब हो गया। दूसरा है साथियों कि मान लीजिए हमने 143 सेक्शन 80 वाली ज़मीन में से प्लॉट खरीद लिया तो उसका म्यूटेशन होगा कि नहीं। तो साथियों उसका म्यूटेशन होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कैसे, मैं आपको इसका प्रूफ भी दे सकता हूं। कई लोगों का म्यूटेशन हुआ है, उसका प्रूफ भी मैं आपको दे सकता हूं। साथियों, इसे समझने के लिए आप सेक्शन 81 समझ लीजिए। देखिए साथियों, धारा 80 लैंड यूज चेंज यानी कि जमीन आबादी में कन्वर्टेड होती है। ठीक है, धारा 143 पहले थी, अब 80 हो गई है, तो 143 वाली जमीन का दाखिल खारिज होगा। ये धारा प्रोविजन करती है 81। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 81 घोषणा के परिणाम धारा 80 की उपधारा 1 के अधीन की जाए वहां ऐसी जोत या उसके संबंधित भाग के संबंध में निम्नलिखित परिणाम होंगे। कोई भी जमीन सेक्शन 80 घोषित कर दी जाती है तो उसके ये परिणाम होंगे। क्या? पहले, भूमि के अंतरण के संबंध में इस अध्याय के द्वारा या अधीन आरोपित सभी निबंधन नियम संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के लिए लागू नहीं रह जाएंगे। इस अध्याय यानी कि अध्याय 9 है साथियों ये। ठीक है, तो अध्याय 9 के रिस्ट्रिक्शन लगे। सेक्शन 34 जो है उसका कहीं भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है, कहीं भी इसमें नहीं लिखा है कि दाखिल खारिज नहीं होगा। ठीक, दूसरी आप देखिए, अध्याय 11 में किसी बात के होते हुए भी उक्त घोषणा के दिनांक के अनुगामी कृषि वर्ष के प्रारंभ के दिनांक से ऐसी भूमि भू राजस्व से भुगतान मुक्त होगी। साथियों यानी कि लगान मुक्त हो जाती है ऐसी जमीन जो है उसका भुगतान नहीं होता है, भू राजस्व मुक्त हो जाती है। ठीक है, अब तीसरा जो है वो है कि भूमिधर न्यायगमन के लिए विषय में उस व्यक्तित्व विधि से नियंत्रण होगा जिससे वह अधीन है। साथियों इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि इसका म्यूटेशन या दाखिल खारिज नहीं होगा, इसकी खतौनी मेंटेन नहीं होगी। देखिए साथियों, कई जो हैं, मैंने कई ऐसे प्लॉट्स देखे हैं, मैं आपको इसके प्रूफ भी दे सकता हूं जिनका 143 के बाद भी सेक्शन 80 का आदेश हो रहा है। अब एडवोकेट इसलिए मना कर देते हैं, भाई वो भी ठीक कहते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो दाखिल खारिज है वो एक रेवेन्यू प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि लगान के लिए है, तो जब लगान मुक्त हो जाता है तो दाखिल खारिज का भी आवश्यक नहीं, इसलिए एडवोकेट्स मना कर देते हैं। लेकिन कई खतौनियों पे दाखिल खारिज हुआ है और दाखिल खारिज करवाना भी साथियों सही रहेगा वहाँ पे। ठीक है, अब साथियों हम बात करेंगे यहाँ पे कि यदि मान लीजिए आपने किसी SC ST वर्ग से ज़मीन खरीद ली है तो उसका म्यूटेशन होगा कि नहीं, खासकर प्लॉट। तो देखिए साथियों, यदि आपने SC ST वर्ग के कैटेगरी से आपने प्लॉट खरीदा है, ठीक है,
आपने वहाँ पे आवासी का स्टाम्प पे कर दिया, आपने ज़मीन खरीद ली है, तो बिल्कुल ये इलीगल है। इस पर राज्य सरकार कार्रवाई कर सकती है 104 105 की, ठीक है। यानी कि राज्य सरकार उसे अपने मतलब अधीन कर सकती है, ठीक है। क्योंकि साथियों सेक्शन 98 कहता है कि जब भी आप कोई ज़मीन खरीदें तो वहाँ पे आपको सेक्शन 98 में कलेक्टर की परमिशन लेना अनिवार्य होगा। अब आप कहेंगे हमने तो आवासीय प्लॉट खरीदा है, लेकिन आपने आवासीय प्लॉट खरीदा है लेकिन उसका 143 सेक्शन 80 तो आपने करवाया नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपका जो है जो भी ज़मीन है उसका दाखिल खारिज नहीं होगा और आपकी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है, प्रारंभ से ही शून्य होती है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपने सेक्शन 80 करा लिया, जो भी SC ST वर्ग का व्यक्ति है उसने सेक्शन 80 करा लिया है, ठीक है, धारा 80 143 करवा ली है, तो ऐसी कंडीशन में आप ज़मीन खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन दाखिल खारिज जो है उस कंडीशन में भी तहसीलदार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है कि दाखिल खारिज कब नहीं होगा, किन किन कंडीशंस में नहीं होते, ऐसी ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब दाखिल खारिज ज़मीन के होते ही नहीं। तो साथियों कुछ परिस्थितियां हैं। पहली चीज़ है साथियों कि यदि मान लीजिए आपने अपनी रजिस्ट्री में गाटा संख्या नहीं डाला है तो ऐसी कंडीशन में जो है आपका म्यूटेशन नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपने प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन गलत डाल दिया, मौजा आपने गलत डाल दिया, या मान लीजिए जो विक्रेता है उसका नाम खतौनी से नहीं मिल रहा, आपने थोड़ा भी गलत डाल दिया, तो ऐसी कंडीशन में साथियों आपका जो ज़मीन का दाखिल खारिज है वो कभी भी नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश करना। फिर आपको अपनी रजिस्ट्री का रेक्टिफिकेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद ही म्यूटेशन संभव है, ठीक है। तो ये जो है कि भाई दाखिल खारिज मान लीजिए थोड़ी थोड़ी त्रुटियां हो गई फिर दाखिल खारिज नहीं होता है, या मान लीजिए आपने जिससे ख़रीदा उसके नाम दाखिल खारिज नहीं है ज़मीन, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका दाखिल खारिज नहीं होगा ज़मीन का, ठीक है। अब साथियों हम बात करेंगे सबसे लास्ट पॉइंट पर कि दाखिल खारिज न करवाने पर क्या क्या परेशानियां होती हैं। साथियों जैसे मान लीजिए आपने किसी भी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया तो सबसे बड़ी परेशानियां ये होती हैं कि खतौनी में आपका नाम नहीं होता है। जब खतौनी में आपका नाम नहीं है तो आप रेवेन्यू की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो आप नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बता दूं, कोई आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है उसके एक भाग पर, तो आप धारा 24 की कार्रवाई नहीं कर सकते, यानी कि सीमांकन मेड़बंदी नहीं करवा सकते हो साथियों, क्योंकि उस पे जो है उसके लिए आपको चाहिए खतौनी, खतौनी में आपका नाम है नहीं। इसी प्रकार से साथियों सेक्शन 32/38 यानी कि संशोधन नहीं करवा सकते आप, क्योंकि खतौनी में आपका नाम ही नहीं है। इसके अलावा साथियों है कि आप धारा 116 यानी कि अंश निर्धारित पार्टीशन नहीं करवा सकते हो, ना उसका अंश डिक्लेरेशन करवा सकते हो आप, ना ही उसका कुरा यानी कि अलग फाट बनवा सकते हो आप, क्योंकि साथियों इसमें जो है आपने दाखिल खारिज करवाया ही नहीं है। और इन सब की चीज़ें देखिए, जो भी रेवेन्यू प्रक्रियाएँ हैं, रेवेन्यू में आप केस चलाओगे तो उसमें खतौनी में आपका नाम होना चाहिए, तो ना धारा 24, ना 116, ना 117। इसी प्रकार से साथियों आप एक धारा और है, वो है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 134, ठीक है। तो आप बेदखली के लिए वाद भी नहीं ला सकते हो, क्योंकि ज़मीन आपके नाम नहीं है वो, ठीक है। तो आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, रेवेन्यू में तो आप डाल नहीं सकते क्योंकि आपके पास खतौनी भी नहीं है साथियों, ठीक है। इसके अलावा ये है कि भाई ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया आपने, ठीक है, तो ज़मीन जो है खतौनी, जमाबंदी जिसे खतियान बोलते हैं, उसमें उसी व्यक्ति के नाम आती रहती है जिस व्यक्ति ने ज़मीन आपको बेच दी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति ने आपको ज़मीन बेची, आपने सारा पैसा दे दिया, ज़मीन खरीद ली, कब्जा भी ले लिया, दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो खतौनी में ए का नाम ही शो होता रहेगा। तो ए जब भी ये व्यक्ति एक्सपायर हो जाएगा तो उसके जो बच्चे जो हैं, जो भी उत्तराधिकारी हैं, उसके नाम खतौनी पर आ जाएगी ज़मीन, हो सकता है वो फिर उसे बेच दें।